बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंसेज के साथ मोहम्मद इकबाल। आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो टॉपिक्स हैं हमारे व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ अबेकस, जॉन नेपियर, ब्लेस पास्कल एंड चार्ल्स बेबल। ये हमारे टॉपिक्स हैं। आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर बिजली पे चलने वाली एक मशीन है यूज टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम, जो मुख्तलिफ मसाइल को हल करती है। यानी ये बिजली पे चलने वाली एक मशीन है जो मुख्तलिफ मसाइल को हल करती है। कैसे? अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिदायत के मजमुआ के मुताबिक। गिवन टू इट, ये हिदायत का मजमुआ जो इसको दिया गया होता है उसके मुताबिक ये मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए एक बिजली पे चलने वाली मशीन है। अब यहां बात सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको देखते हैं ये क्या है। देखिए, कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता। कंप्यूटर को हिदायत दी जाती हैं, उसको बताया जाता है कि इस मसले को ऐसे हल करना है। यानी उसको एक तरीकाकार बता दिया जाता है जिसके मुताबिक वो मसले को हल करता है। तो ये जो तरीकाकार उसको बताया जाता है ये हिदायत की शक्ल में उसको दिया जाता है, और इन्हीं हिदायत के सेट, इनको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ये हिदायत का मजमुआ कंप्यूटर के पास मौजूद होता है। जब हम उसको कोई प्रॉब्लम देते हैं सॉल्व करने के लिए तो ये उन हिदायत को उठाता है, पढ़ता है और उसके मुताबिक हमारे मसले को हल कर देता है। तो दिस इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कंप्यूटर को किसी भी मसले को हल करने के लिए हिदायत का मजमुआ होना उसके पास जरूरी, और ये इसको दिया जाता है, उसके पास पहले से मौजूद नहीं है। कंप्यूटर एक लोहे की मशीन है, उसके पास इंस्ट्रक्शन नहीं होती, उसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होती, ये हम उसको देते हैं। तो कंप्यूटर मसाइल को हल करता है लेकिन दी गई हिदायत के मुताबिक। आप उसको जो कहेंगे वो करेगा। कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। अब कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है, लेता है हमसे, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, अमल करता है और उसको मालूमात में तब्दील कर देता है और उसको स्टोर करके रख लेता है, बाद में भी उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब यहां दो कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, डाटा। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। यानी ये डाटा जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स का कट है जो आपको सही मीनिंग्स नहीं दे रहा, जो आपको एक को मुबहम सी मालूमात, मुबहम सी मीनिंग्स दे रहा है, आपको वाजे नहीं पता चल रहा फैक्ट्स और फिगर के बारे में, तो वो आपका डाटा है। और इस डाटा के ऊपर प्रोसेस करने के बाद देन डाटा इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। तो कंप्यूटर डाटा लेता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन में उसको चेंज कर देता है। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी वो डाटा जिसके ऊपर काम हो चुका है वो आपकी इंफॉर्मेशन है। तो डाटा लेता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करके फिर देन उसको स्टोर करके भी रख लेता है ताकि हम उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकें। तो ये डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर भी हो जाता है। तो दिस इज कंप्यूटर। द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन। तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस में इस कंप्यूटर के रिजल्ट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं कंप्यूटर की कौन सी एप्लीकेशंस है, या कुछ एप्लीकेशंस बताई गई, वो फील्ड्स बताएंगे, वो एरियाज बताएंगे जहां पे कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां उसकी वर्किंग हो रही है। तो यहां पे हम देख लेंगे इसको। कंट्रोलिंग स्पेस फ्लाइट, जितने भी ये एयरक्राफ्ट्स
उड़ रहे हैं फ्लाइट में, इनकी फ्लाइट्स को कंट्रोल किया जाता है। मैनेज इन्वेंट्री, जितनी भी ये इन्वेंट्री चल रही है, हिसाब किताब चल रहे हैं, उनकी उनको मैनेज करता है। प्रिंटिंग बुक्स को प्रिंट करता है। कैलकुलेटिंग बिल्स को कैलकुलेट कर रहा है डिफरेंट शॉप्स के ऊपर। तो ये कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं जहां जहां कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट इज अबेकस? Abacus, round about 5,000 years ago, it was developed to perform simple addition and subtraction. दो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसको डेवलप किया गया था 5,000 साल पहले। और ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती थी, और ये सब्ट्रैक्शन या एडिशन ये कुछ रूल्स थे, प्रोग्रामिंग के रूल्स थे, जिसके हिसाब से इसके ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते। ये अबेकस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर, और ये पहली कंप्यूटिंग डिवाइस है। यानी अच्छा, कंप्यूटिंग क्या चीज है? किसी कंप्यूटर लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है हिसाब किताब करना। तो कंप्यूटिंग, हिसाब किताब करने के अमल को हम कंप्यूटिंग कहते हैं। तो ये पहली कंप्यूटिंग डिवाइस है। यानी अगर हम देखें तो इससे पीछे हमें कोई ऐसी डिवाइस नजर नहीं आती जिससे कैलकुलेशन या कंप्यूटिंग का काम हो रहा था। तो दिस इज द फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। इट वाज डेवलप्ड 5,000 ईयर्स अगो, और ये 5,000 साल पहले इसको बनाया गया। इट वाज यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए इसको बनाया गया। अबेकस वाज अ वुडन रैक, ये एक लकड़ी का रैक था, फ्रेम था एक लकड़ी, और इसमें हॉरिजॉन्टल वायर्स लगी हुई थी, तारे लगी, जिसके अंदर ये दाने परोए हुए थे। इट कंटेन हॉरिजॉन्टल वायर विद बीड्स स्ट्रंग ऑन दैट, यानी ये वायर लगी हुई थी इसके अंदर और इसके ऊपर दाने परोए हुए थे, और इन्हीं बीड्स को आगे पीछे मूव करके कैलकुलेशन की जाती। दिस बीड्स कुड मूव इजीली, इनको आसानी से मूव किया जा सकता था। अ सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन वाज परफॉर्म बाय मूविंग दिस बीड्स अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग रूल्स। यानी ये जो दाने थे, ये जो मोती थे, इनको आगे पीछे मूव करने से कैलकुलेशन होती थी। तो दिस इज अबेकस। अब यहां हमारे सामने इसकी फ्रेम है और उसके अंदर ये उसकी पिक्चर है, और यहाँ हमारे लेफ्ट साइड पे भी इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से भी हमें हमारे सामने वो चीज़ें हैं जिससे हमें समझ आ सकती। तो दिस वाज द अबेकस, दैट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। स्टूडेंट्स, हम इन नेक्स्ट स्लाइड्स या इस स्लाइड के ऊपर हम देखेंगे कि किन लोगों ने कंप्यूटर की डेवलपमेंट में, कंप्यूटर को बनाने में क्या क्या काम सर अंजाम दिए। यहाँ उन पे थोड़ा सा रिव्यू, थोड़ा सा व्यू उन पे देखते हैं। तो जो उनमें सबसे पहले हमारे सामने आता है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर वाज अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन। स्कॉटलैंड का मैथमेटिशियन था, रियाजीदान था। he created logarithm tables। इसने logarithm tables बनाए टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन करने के। logarithm tables, जैसे अब भी logarithm यूज हो रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो ऐसे इसने logarithm tables क्रिएट की ताकि कैलकुलेशन की जा सके। he also created a device known as Napier bone। अब उसने एक डिवाइस भी बनाई जिसको नेपियर बून्स का नाम दिया जाता था। द डिवाइस यूज्ड रोड टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। अब इस पर रोड्स लगे होते थे जिसके जरिए से कैलकुलेशन होती। द कंसेप्ट ऑफ द लॉगरिथम वाज यूज्ड टू डेवलप स्लाइड रूल्स। अब ये स्लाइड रूल्स के जरिए से इसका कंसेप्ट जो है वो इसको यूज करते हुए स्लाइड रूल्स बनाए। या आप ये कह लें कि जो लॉगरिथम जो थे इसके जरिए से स्लाइड रूल्स डेवलप किए गए ताकि कैलकुलेशन हो सके। It was used to calculate square, ये square, square root, log, sin and cos। ये मैथमेटिक्स के ये फंक्शंस जो है परफॉर्म करने के लिए या ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इसको डेवलप किया। यह हमारे सामने नीचे
इसकी फिगर भी है, इसको देख सकते हैं। ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल वॉज द फ्रेंच मैथमेटिशियन, ये फ्रांस का रियाजीदान था। he developed mechanical adding machine in 1642 known as Pascal calculator. अब यहां हमारे सामने जो चीज आ रही है उसमें एक अहम बात यह है कि कंप्यूटर की डेवलपमेंट में मैथमेटिशियंस के बहुत ज्यादा वर्क है, बल्कि हम ये कह लें कि राउंड अबाउट सारा वर्क ही मैथमेटिशियंस का है, तो ये गलत नहीं होगा। अब ये भी हमारे सामने एक रियाजीदान है जिसने ये कैलकुलेटर ये डिवाइस, एक मैकेनिकल डिवाइस, एडिंग डिवाइस उसने डेवलप, मैकेनिकल, किसी हरारत से चलती थी, कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी, मैकेनिकल थी। 1642 में इसने डेवलप किया जिसका नाम था पास्कल कैलकुलेटर। द मशीन कंटेन डिफरेंट मेटल व्हील्स, इसमें धात की व्हील्स लगे होते थे और हर व्हील जो है डिफरेंट डिजिट को शो करता था जिससे कैलकुलेशन हो सकती, और ये व्हील जो है वो डिजिट 0 से लेकर 9 तक ये डिस्प्ले करते और इन्हीं को रोटेट करते हुए कैलकुलेशन की जाती, जिसे एडिंग और सब्ट्रैक्शन का ही काम हो सकता। ये पास्कल कैलकुलेटर है, इसकी फिगर हमारे सामने है। तो ये इसके यहां हमारे सामने उसके नंबरिंग्स भी देख रहे होंगे आप इस पे। तो ये एक डिवाइस है जिसके जरिए से कैलकुलेशन होती है। चार्ल्स बेबेज, स्टूडेंट्स, एक बड़ा नाम, एक बड़ा अहम नाम जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट में लिया जाता है, कंप्यूटर की बनाने में लिया जाता है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। यहीं से हमारे कंप्यूटर्स की एक सही डेवलपमेंट शुरू। क्यों? कि इसने एक तो ऑटोमेटिक वर्किंग के साथ इसने इंजन दिया और दूसरा प्रोग्राम्ड इंजन दिया, यानी वो जो इसकी जो बनाया हुआ इंजन था या डिवाइस थी वो प्रोग्राम्स के साथ काम करती। तो ये चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। यहां से असल कंप्यूटर जो इस वक्त हमारे सामने कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग के साथ काम कर रहा है, जैसे हमने पीछे डेफिनेशन में भी देखा, तो ये प्रोग्रामिंग के साथ काम कर रहा है। तो लिहाजा ये यहां से सही हमारे कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है। तो चार्ल्स बेबेज वाज अ ये भी मैथमेटिशियन। ही स्टार्टेड हिज वर्क इन द कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में इसने अपना काम शुरू किया टू डिजाइन एन ऑटोमेटिक मशीन, यानी खुद कार मशीन, ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिकली काम करती थी और ये कैलकुलेशन करती थी। ही क्रिएटेड द वर्किंग मॉडल ऑफ मशीन बाय 1822। तो इसने उस मशीन का जो बकायदा काम करता था मॉडल, उसने वो 1822 में डेवलप किया। इट वर्क बाय स्टीम, तो ये हरारत, भाप के जरिए से काम करता था। एंड वाज फुली ऑटोमेटिक, और ये खुद कार काम करता था, यानी इसको इंस्ट्रक्शंस और डाटा दे दिया जाता था और ये काम करता था, ऑटोमेटिकली काम करता था। इट वॉज नोन एज डिफरेंट इंजन, इसको डिफरेंट इंजन का नाम दिया गया। चार्ल्स बेबेज वर्क ऑन द डिफरेंट इंजन फ्रॉम 10 ईयर। तो इसने 10 ईयर, सॉरी यहां पे गलत लिखा हुआ है, 10 ईयर, 10 ईयर्स तक इसने काम इसके ऊपर, इस मॉडल के ऊपर काम किया। देन ही स्टार्टेड हिज वर्क टू डिजाइन अ मशीन नोन एज एनालिटिकल इंजन। तो ये एनालिटिकल इंजन इसने बनाया। इट वॉज फुली कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम, और यही जो यहां से हम कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम की बकायदा डेवलपमेंट शुरू होती है। तो यही उसमें एक बात है कि यहां से जो उसने एनालिटिकल इंजन डेवलप किया, ये इंजन प्रोग्राम्स के साथ इसको कंट्रोल किया जाता, यानी इसकी जो वर्किंग थी वो प्रोग्राम के साथ थी, प्रोग्राम्स के साथ इसने काम किया। तो दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। यहीं से हमारे कंप्यूटर्स की वर्किंग डेवलपमेंट शुरू होगी, और ये आज हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर्स जो है हमारे सामने। दिस इज चार्ल्स। स्टूडेंट्स,
आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात किया, जिसमें व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज एबेकस, जॉन नेपियस, ब्लेस पास्कल और चार्ल्स बेबेज। तो इसमें कोई आपको क्वेश्चन हो तो मुझसे रब्ता करें, मुझे मेल करें, मुझसे कांटेक्ट करें। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा। अच्छा।